मिशन हेल्थ के लाइव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है मीजल्स रुबेला अभियान में जन सहभागिता। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण डॉक्टर वेद प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं मिशन हेल्थ में। धन्यवाद। इसके साथ ही दर्शकों, आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ एक हमारे मेहमान भी हैं, तो इनसे भी हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं सुनील कुमार जी, ग्राम फुटाहा कुआं, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश के। और सुनील कुमार जी हमारे मिशन हेल्थ के नियमित दर्शक हैं। और आपको हम बता दें कि चलते चलते में जो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं उसके साथ ही हम आपसे कहते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर देगा उसके उत्तरों में से सही पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे। तो लकी ड्रॉ में सुनील कुमार जी का पत्र निकला है और एपिसोड 121 में जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर उन्होंने सही सही हमें लिखकर भेजा। तो सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे क्योंकि सुनील कुमार जी ने हमारे मिशन हेल्थ कार्यक्रम को देखा और पत्र के द्वारा सही उत्तर भेजा, तो हम इन्हें पुरस्कृत करें। तो हम चाहेंगे कि आपके कर कमलों द्वारा इनको पुरस्कृत किया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो सुनील कुमार जी। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप दूरदर्शन को कब से देख रहे हैं? मैडम, मैं और मेरे परिवार के सभी लोग सन 1990 से निरंतर दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखते हैं। काफी लंबे समय से आप दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि आपने मिशन हेल्थ कार्यक्रम देखा है और उत्तर भी लिखकर उसका भेजा है। तो इस कार्यक्रम की क्या चीज आपको पसंद आती है, क्या खासियत है इस कार्यक्रम में? मिशन हेल्थ एक ऐसा कार्यक्रम है जो संपूर्ण जनमानस को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों पर सचेत करता है। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा और जो इसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाती है उसके माध्यम से हमें स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की समय समय पर जानकारी मिलती है, जिसका हम सभी लाभ उठा रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही क्योंकि कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है। और दर्शकों, अब हम अपने कार्यक्रम की तरफ वापस लौटते हैं। और मीजल्स और रुबेला एक संक्रामक रोग है, लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि वृहद स्तर पर इस रोग के लिए एक अभियान चलाया जाने वाला है। और इस अभियान में किस तरह की जन जागरूकता की जरूरत है, इस विषय पर हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। साथ ही इस रोग के क्या लक्षण हैं और किस तरह से इसका उपचार किया जाए, इस विषय पर भी हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। तो दर्शकों, अगर आप इस संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। और फोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फोन नंबर है 052222055756, 052222888698, 0522407680 और टोल फ्री नंबर है 18018052333। इसके साथ ही हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि रूबेला मीजल्स जो है ये एक संक्रामक रोग है, ये क्या है? मीजल्स और रुबेला दो अलग अलग रोग हैं जिनके लक्षण एक जैसे होते हैं। तो ये संक्रामक रोग हैं, जैसा आपने खुद ही बताया, और एक वायरस से होते हैं। यानी कि एक वायरस है जिससे मीजल्स होता है और दूसरा वायरस है जिससे कि रुबेला होता है या जर्मन मीजल्स होता है। तो दो अलग अलग बीमारियां हैं जिनके लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं, परंतु इनके प्रभाव अलग अलग हैं। मीजल्स अधिकतर 5 वर्ष तक के बच्चों को होता है और इसका इन्फेक्शन होने पे बच्चे को बुखार आएगा, रैशेज निकलेंगे, यानी कि दाने दाने सबसे पहले चेहरे पे निकल आते हैं, फिर शरीर के बाकी अंगों में भी निकल आते हैं और उसके साथ में खांसी जुकाम के लक्षण, आँख से पानी आना, इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। लेकिन इसका ज़्यादा खतरनाक पहलू ये है कि मीजल्स का इन्फेक्शन होने के बाद बच्चों में अक्सर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क ज्वर या निमोनिया या डायरिया, और उसके कारण प्राय बच्चों की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से लगभग 40,000 बच्चे हर साल अभी भी मीजल्स के इन्फेक्शन के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हुआ मीजल्स के बारे में। इसी प्रकार से रूबेला जो है उसके लक्षण देखने में कम खतरनाक होते हैं, मीजल्स जैसे ही होते हैं, जैसे कि बुखार या दाने दाने निकलना या फिर आँख से पानी बहना, खांसी जुकाम। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है
कि अगर किसी गर्भवती महिला को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके होने वाले बच्चे में बहुत सी जन्मजात बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि बच्चा जन्म से ही अंधा हो सकता है, या बहरा हो सकता है, या उसका दिमाग कमज़ोर हो सकता है, या उसके हार्ट में कोई कमी हो सकती है, छेद हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सी जो जन्मजात बीमारियां होती हैं वो माँ को गर्भावस्था के समय में रूबेला या जर्मन मीजल्स के इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। तो इसलिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण रोग हैं और जिनका ख़त्म किया जाना, जिनको रोकथाम जरूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि कहा गया कि संक्रामक रोग है, तो किस तरह से बचाव किया जाए? कैसे गर्भवती अगर महिला घर में है तो उसको किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए इस रोग से? गर्भवती महिला को बचाव नहीं करना है, उस समय तो काफ़ी लेट हो चुका होता है। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चे को 2 खुराक MR वैक्सीन की दी जाए, जो कि अब नियमित टीकाकरण में शामिल कर लिया जाएगा। तो पहली खुराक इसकी लगती है 9 से 12 माह के बीच में बच्चे को, और दूसरी खुराक लगती है 16 से 24 माह के बीच में। इस तरह से अगर सभी बच्चों को 2 खुराक दे दी जाए तो ये खतरा नहीं रहेगा। और चूंकि अभी ये नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई है, तो प्रारंभ में 9 महीने से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ये एक कैंपेन चला के, अभियान चला के लगाया जाएगा सभी लोगों को, जो कि बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 8 करोड़ बच्चों को ये दवा दी जानी है 1 माह में। तो इसीलिए दिया जा रहा है ताकि सभी बच्चे हमारे सुरक्षित रहें और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे सभी जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, अपने बच्चों को ये MR की खुराक इस अभियान में जरूर दें। डॉक्टर साहब, जैसे संक्रामक रोग है तो डॉक्टर साहब, एक हमारे कॉलर अभी में फोन कर रहे हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। नंदस्वरूप जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते मैडम, मैं डॉक्टर से ये जानना चाहता हूँ, जो मेजर रूबेला है ये जो फैलता है, इसके प्रमुख कारण क्या है? जी डॉक्टर साहब, ये कारण जानना चाह रहे हैं कि कौन से कारण हैं? ये एक तरह से श्वास की बीमारी है, श्वास से फैलने वाली बीमारी है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। यानी कि अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है तो उसके सांस के साथ में, खांसी के साथ में ये वायरस बाहर आ रहे हैं और वातावरण में फैल रहे हैं। तो उसके आसपास अगर दूसरे बच्चे हैं तो उनको ये संक्रमण हो सकता है। तो इसीलिए यदि कोई बच्चा इन्फेक्टेड हो गया है मीजल्स से या रूबेला से, तो बाकी बच्चों को उससे दूर रखना चाहिए जब तक कि उसको इन्फेक्शन है, रोग है। जी डॉक्टर साहब, रोग से बचाव के लिए टीकाकरण की बात करी जाती है, तो टीकाकरण मीजल्स के लिए किस उम्र के बच्चों को लगता है और रूबेला के लिए किस उम्र के बच्चों को, कब, किस आयु में लगना चाहिए ये टीके जो है? जैसा मैंने बताया, ये दोनों की एक ही वैक्सीन है, MR वैक्सीन, तो जिसमें मीजल्स रूबेला दोनों के लिए वैक्सीन है। और ये नियमित टीकाकरण में 2 बार दी जाएगी। पहली खुराक 9 से 12 माह के बीच में और दूसरी खुराक 16 से 24 माह के बीच में। ये तो नियमित टीकाकरण की बात हो गई। लेकिन अभी एक चूंकि अभियान 26 नवंबर से चलाया जाने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश में, इस तरह का अभियान देश के 20 राज्यों में पहले ही पूरा किया जा चुका है, 8 अन्य राज्यों में चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अभियान 26 नवंबर से प्रारंभ होकर लगभग 1.5 माह तक चलेगा। तो उसमें ये अतिरिक्त खुराक होगी। किसी भी बच्चे को अगर मीजल्स की या MR की वैक्सीन पहले भी दी जा चुकी है तो भी इस अभियान में उसको ये खुराक दी जानी चाहिए। और इसी तरह से जो बच्चे को अभियान में ये खुराक मिल जाएगी, उसको भी बाद में यदि उसकी उम्र में ये खुराक ड्यू होती है तो उसको दिया जाना है। जी डॉक्टर साहब, जैसे होता है कि टीका एक बार लग गया तो नेक्स्ट टाइम कितने समय बाद वो टीका दोबारा लगवाना चाहिए? जैसा मैंने बताया कि 9 से 12 और 16 से 24 महीने की 2 खुराक है, तो कम से कम 6 माह का डिफरेंस दोनों डोज के बीच में रखा जाना चाहिए। और इसके लिए क्या कोई शुल्क लिया जाता है? ये टीके कहाँ पे लगते हैं और लगने के बाद किस तरह की सावधानियां क्या कुछ रखनी पड़ती हैं? इस विषय पे भी हमारे दर्शकों को बताइए। पहली बात तो शुल्क की बात है। इसमें जो सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में ये MR का वैक्सीन लगाई जाएगी, चाहे वो अभियान के दौरान लगाई जाए या नियमित टीकाकरण में, इसका कोई भी शुल्क नहीं होगा। ये पूर्णतया निःशुल्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं भी कोई शुल्क इसका लिया नहीं जाना है। और दूसरा सवाल आपका था कि डॉक्टर साहब, शुल्क नहीं लिया जाना है, लेकिन ये किस तरह से इसका बचाव किया जाए? और हाँ, इसमें कोई अलग से कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, बस बच्चे को टीका दिया जाना है। उसके बाद में हमेशा किसी भी वैक्सीन के लिए एक इंस्ट्रक्शन रहता है कि जहाँ पे टीका लगवाया गया है, चाहे वो स्कूल में हो, अस्पताल में हो, उपकेंद्र में हो या गांव के अंदर ही टीकाकरण सत्र चल रहा हो, जहाँ भी लगाया गया है तो कम से कम आधे घंटे तक बच्चे को वहाँ पे रखना चाहिए, ताकि अगर कहीं इलाकों में एक बार ऐसा होता है कि कोई भी समस्या उसको हो जाए, भले ही थोड़ा बहुत बुखार आ जाए या कोई ऐसा, तो उसका तुरंत देखभाल हो सके। वहाँ पे ANM या अन्य लोग रहते हैं
और अधिकांश इसमें कोई बीमारी या परेशानी होती नहीं है। जी तो चूंकि इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है तो बच्चे को थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है और दर्द के लिए उसके दवा भी दी जा सकती है यदि दर्द हो रहा है, लेकिन बहुत ही अनकॉमन चीज़ें हैं और बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही आसानी से लगने वाला टीका है ये। जी। मिशन हेल्थ में फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और इस विषय से संबंधित आपके अगर कोई प्रश्न है तो उन्हें आप डॉक्टर साहब से जरूर पूछिए। और फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और एक बार विषय भी हम आपको फिर से बता देते हैं। हमारा आज का विषय है मीजल्स रूबेला अभियान में जन सहभागिता, और इस विषय पर जानकारी आज हमें दे रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महासचिव नियमित टीकाकरण डॉक्टर वेद प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, अरुणाचल प्रदेश से बहुत दूर से हमें एक कॉलर फोन कर रही हैं। हेलो हेलो जी। जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना प्रश्न पूछिए। पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ये लिगिया अंगू है। जी जी जी, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से। जी जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानकारी लेना चाहता था कि ये आपका ये 2018 का फरवरी महीना में मेरे बच्चों को वैक्सीनेशन लिया हुआ है इसमें। जी जी, तो मैं वो जानना चाह रहा था कि अभी इनका वैक्सीनेशन और कितना लेना पड़ेगा, इसका आपका मेसल्स उसका ये रूबेला का, जी और कितनी बार लेना पड़ेगा? एक बार तो ले चुका है, अभी ये फरवरी महीना को लिया हुआ था ना ये 2018 का। ये और कितना बार और लेना है, ये जानकारी लेना जी चाहता जी था। प्रश्न आपका समझ गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, 2018 में वैक्सीनेशन हो चुका है, तो और कितनी बार लगना है बच्चे को? हाँ जी, नियमित टीकाकरण में ये एक टीका 2 बार लगता है। पहली बार 9 से 12 माह के बीच में, दूसरी बार 16 से 24 माह के बीच में। तो एक बच्चे को उम्र में केवल लाइफ में 2 बार ही ये वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि ये अभियान जो चलने वाला है ये एक अतिरिक्त डोज के लिए है ताकि सब बच्चों को एक साथ ये डोज लगा दी जाए। तो ये अतिरिक्त डोज है तो इसको भी दिया जाना है, तो इसके अलावा किसी अन्य डोज की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। सुनील कुमार जी, आप भी लग रहा है डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप भी अपना प्रश्न पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब, ये जो मीजल रूबेला से बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है, इसकी तिथि क्या है, कब से कब तक ये चलाया जाएगा? इसकी तिथि, प्रारंभ की तिथि 26 नवंबर से है, 26 नवंबर 2018 से। लेकिन जैसे आपने पूछा कि कब से कब तक चलाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा अभियान है। 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को ये लगना है टीका, और इंजेक्शन से लगना है। यानी कि कुछ जो प्रशिक्षित लोग हैं जो टीका दे सकते हैं, एएनएम या स्टाफ नर्स, उनके माध्यम से ही ये किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 8 करोड़ बच्चों को लगने का लक्ष्य है। तो ये 3 फेजेज में चलेगा। पहले फेज में लगभग 15 दिन सभी स्कूल कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, चाहे किसी भी बोर्ड के हों, चाहे मदरसा हों, सभी स्कूलों की लिस्ट बन रही है। उन स्कूलों में ये कैंप लगाए जाएंगे, वहाँ पे सभी बच्चों की लिस्ट भी है, उन बच्चों को दिया जाएगा ये वैक्सीन। इसके बाद सेकेंड फेज में जो बच्चे स्कूल में नहीं मिले या फिर स्कूल जाते ही नहीं हैं, ऐसे बच्चों के लिए गांव-गांव में टीकाकरण सत्र लगाए जाएंगे, जैसे कि नियमित टीकाकरण के सत्र लगते हैं। तो गांव में सत्र लगेंगे, सेशन लगेंगे, उसी प्रकार से शहरों में भी जगह जगह हर मोहल्ले में लगेंगे। तो बचे हुए बच्चों को ये दिया जाएगा। अब तीसरे फेज में ऐसा हो सकता है कि घर घर, ये जब गाँव में घर घर तो ये वैक्सीन नहीं दी जानी है, लेकिन जब ये विभिन्न क्षेत्रों में अभियान लगाया जाएगा, चलाया जाएगा, उसमें भी बच्चे छूट गए हों क्योंकि कहीं बाहर चले गए और उस समय नहीं मिले, तो ऐसे बच्चों को कवर करने के लिए बाद में फिर से 1 सप्ताह ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। और कम से कम 90% बच्चों को ये दिया जाने का लक्ष्य है। तो इसलिए अगर उसके बाद भी अधिक संख्या में कहीं पे किसी जिले में या किसी एरिया में छूटे हुए हैं बच्चे, तो वहाँ पे इसको फर्दर और एक्सटेंड करके और अधिक समय तक चला के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। डॉक्टर साहब, रामपुर से ज्योति हमें फोन कर रही हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिस दिन मान लीजिए टीकाकरण हो रहा है और हमारे बच्चे को अगर वायरल फीवर है तो भी क्या टीका लगवा सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें टीकाकरण कराना उचित नहीं होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है ज्योति जी ने। डॉक्टर साहब, इस बारे में आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली पब्लिक को ये जानना जरूरी है। अधिकांश जनलों की धारणा बहुत से लोगों की ये होती है कि बच्चे को कोई भी बीमारी है तो वो टीका नहीं लगवाते हैं, मना कर देते हैं, डरते हैं कि टीका लगने से कोई परेशानी ना हो जाए। लेकिन इससे कई बार परेशानी और बढ़ जाती है। तो अगर बच्चे को कोई भी बीमारी हल्की फुल्की है कि हल्का सा बुखार आ गया है, जुकाम चल रहा है या दस्त आ रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी टीका, चाहे वो MR वैक्सीन हो या कोई और वैक्सीन हो, जो उसको उम्र के हिसाब से लगनी है, उसको अवश्य लगवा लेना चाहिए।
तो नेचुरली जब MR का कैंपेन चल रहा है तो इसको भी लगवाया जाना है। केवल ऐसी परिस्थितियों में जब बच्चा बहुत गंभीर रूप से बीमार हो, जब उसकी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो या वाकई में अस्पताल में भर्ती हो, ऐसी स्थिति में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बच्चे को कुछ बड़ी बीमारी हो जाए, डेथ हो जाए, तो बाद में एक कन्फ्यूजन भी होता है, एक अफवाह फैलती है कि टीका लगने से अच्छा हो गया। तो गंभीर बीमारी के रूप में चाहे कोई भी बीमारी हो उसमें नहीं लगाना है, अदरवाइज इस वैक्सीन को लगाना है। इसके अलावा बहुत ही रेयर, लाखों में एक ऐसा इंस्टांस हो सकता है कि इसी वैक्सीन के लगने से पूर्व में बच्चे को कोई परेशानी हो गई थी, उसको इससे एलर्जी है, ऐसा कुछ पता लगा है, तो ऐसे में बच्चों को नहीं लगना चाहिए। जनरली हर एक बच्चे को लगना है। मतलब टीकाकरण नियमित रूप से कराना चाहिए। चाहिए। अगर कोई गंभीर समस्या है तो उस दशा में डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए और तब टीका लगवाइए। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये संक्रामक रोग है, तो क्या ये कोई खास महीने में ये फैलता है कि कभी भी ये हो सकता है? सर्दियों के दिन में ज़्यादा तेज फैलता है, वैसे तो पूरे साल कभी भी हो सकता है। कभी भी हो सकता है, इसके रोग के कोई ये नहीं कि सर्दी है, गर्मी है, मतलब कोई वो नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार अभिभावकों के फोन आ रहे हैं, तो किस तरह की भूमिका उनकी होनी चाहिए? अभिभावकों का रोल इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को वैक्सीन देना, वो भी इंजेक्शन के द्वारा, एक बहुत ही आसान काम नहीं है, बल्कि बहुत ही मुश्किल काम है, और केवल सरकारी तंत्र से ये संभव नहीं है। तो अभिभावकों का रोल डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। तो उनको चाहिए कि जब भी ये सत्र लग रहा है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल की तरफ से, विद्यालय की तरफ से ये सूचना आएगी कि किस दिन ये लगाया जाएगा। अगर नहीं आती है तो भी संपर्क कर लें और पता कर लें कब ये वैक्सीन उनके यहाँ लगाई जाएगी, और बच्चे को समझा के भेजें कि ये लगाया जाना है। अगर बच्चा डरता है या कुछ ऐसी संभावना है, बहुत छोटा है, तो अभिभावक उस दिन खुद भी जा सकते हैं, बच्चे के साथ रह सकते हैं। तो एक तो अपने बच्चे को अवश्य सत्र पे ले जाके लगवाएं। अगर स्कूल नहीं जाता है या उस दिन स्कूल नहीं गया था बच्चा जिस दिन टीकाकरण हुआ और बच्चा छूट गया है, तो उसको जब उसके बाद पता कर लें वहाँ से, अस्पताल से या ANM बहन जी के द्वारा, या आप गाँव में हैं तो अपनी आशा के माध्यम से, कि अब वो नेक्स्ट टाइम कहाँ पे और कब लग सकता है। तो गांव में आसपास जब कभी भी ये लगाया जा रहा है अभियान चला के, उस समय इसको लगवा लें। तो इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोग जागरूक नहीं होते हैं, बहुत से लोग ये कार्यक्रम नहीं देख रहे होंगे, या बहुत से लोग जो थोड़ा सा कम जागरूक है, बच्चों को टीके लगवाने से बचने की कोशिश भी करते हैं। तो आप अपने आसपास के बच्चों को भी प्रेरित करें, उनके माँ बाप को प्रेरित करें कि वो भी अपने बच्चों को ये टीका अवश्य लगवाएं। डॉक्टर साहब, राजस्थान से के उदयपुर से एक फोन हमें आ रहा है। हेलो हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रिचा है जी, अपना प्रश्न पूछिए। से बात कर रही जी। हूँ मैम, मुझे ये पूछना है डॉक्टर साहब से, जैसे हम बच्चों को टीके लगवाते हैं, अगर किसी कारणवश कोई टीका रह जाता है या छूट जाता है बीच में, और थोड़ा उस चीज को टाइम, जैसे हमारे 6 महीने निकल गए, तो क्या हमें टीका कब लगवाना चाहिए, या फिर हमें वापस से सारे टीके करने पड़ेंगे रिपीट, ऐसा कुछ होगा, या फिर हम टीका लगवा सकते हैं? बहुत ही अच्छी जानकारी आपने पूछी है। नियमित टीकाकरण का जो कार्यक्रम है, तो इसमें पहली बात तो हमें कोशिश करना चाहिए कि सारे टीके समय से लग जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तभी रहेंगे। जैसे कि पेंटावेलेंट की जो खुराकें लगती हैं 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह पे लगती हैं, तो जो 1-1 महीने का अंतर है, इतने पे लगवा लें तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन किसी कारण से अगर ये समय अधिक हो गया, जैसे आपने बताया 6 महीना हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो खुराक बच्चे की ड्यू है, जो नहीं लगी है, वही लगाई जाएगी, और पहली खुराक से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि पेंटावेलेंट या रोटा वायरस या कोई और खुराक जो 3 बार दी जानी है, अगर पहली 2 खुराक मिल गई है और 6 महीने बाद बच्चा वापस आता है, तो अब उसको तीसरी खुराक दी जाएगी, और इस प्रकार से टीकाकरण का कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। अभी जैसे एक बात हो रही थी कि किन कंडीशंस में दवा ये वैक्सीन दी जानी है, किसमें नहीं दी जानी है, उसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि माल न्यूट्रिशन, अक्सर बच्चे जो है माल नरिश रहते हैं या कुपोषित रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, तो उनमें बीमारियों की होने की संभावना और अधिक रहती है, और इसीलिए फिर वो कुपोषित रहते हैं, क्योंकि बार बार उनको बीमारियां होती हैं। और प्रायः माँ बाप जो है इसलिए टीका नहीं लगवाते हैं कि बच्चा भी कमज़ोर बहुत है। तो ये तो फिर दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो मेरा ये अनुरोध है सभी दर्शकों से, सभी माँ बाप से, कि अगर बच्चा कुपोषित है तो उसको तो अवश्य ही टीका लगवाएं, उसको बिल्कुल डिले ना करें, और जो भी वैक्सीन उसकी ड्यू है समय से ले आके लगवा लें, क्योंकि बच्चा वैसे ही कमजोर है और टीकाकरण न होने की वजह से हो सकता है उसको कोई दूसरा रोग हो जाए। जी। तो मिशन हेल्थ में लेते हैं हम एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और डॉक्टर साहब, आगरा से पिंटू कुमार जी का फोन है। हेलो हेलो जी, पिंटू कुमार जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना प्रश्न पूछिए। मैम, मुझे ये पूछना है कि मैम जी। बच्चे के टीका लगने के बाद में उसको क्या देना चाहिए और कितने समय बाद देना चाहिए? क्या पूछ रहे हैं, क्या देना चाहिए और कितने समय बाद देना पिंटू कुमार चाहिए? जी, खसरे का टीका देने से और किसी भी खाने पीने की चीज़ों में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो बच्चा पहले भी खा पी के ही आए तो अच्छा है, घर से पूरी तरह से जैसे वो खाना पीना लेता है, और इसके लगने के बाद भी वो कभी भी कुछ भी खा सकता है। कोई भी इस प्रकार की रोक टोक नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या इस जो बच्चों का टीकाकरण का कार्ड होता है, क्या उसमें भी इस रोग के बारे में लिखा होता है और उसमें भी होता है कि इस माह में टीका लग जाना चाहिए? इस बारे में आप दर्शकों को कुछ बताइए। कार्ड में पूरा शेड्यूल दिया रहता है कि कब कब कौन सा टीका लगना है, ताकि पहली बात तो माँ बाप को पता रहे कि अब उसके बच्चे को कौन सा टीका लगना है उम्र के हिसाब से, और दूसरा उसमें जानकारी भी नोट कर दी जाती है कि अब कौन कौन सा टीका किस तारीख में लग चुका है, ताकि जब वो कार्ड को लेके जाए तो अगली बार एनएम या जो भी टीका लगा रहे हैं उनको मालूम पड़ जाए कि अब उसका कौन सा टीका दिया जाना है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है, इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मैं देना चाहता हूँ। प्रायः कार्ड लोग संभाल के नहीं रखते हैं, तो जब टीकाकरण का समय आता है तो कार्ड ना होने की वजह से बड़ी परेशानी होती है समझने में कि कौन सा टीका लग गया है और कौन सा नहीं लगा है। तो कार्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है, और मैं सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इसके कार्ड को अवश्य संभाल के रखें, और जब भी टीकाकरण के लिए बच्चे को ले जाएं कार्ड को साथ में लेके जाएं। जी, कार्ड को साथ में लेके जाना बहुत ही जरूरी है। और डॉक्टर साहब, वाराणसी से यास्मीन जी फोन कर रही हैं। हेलो हाँ जी, यास्मीन जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। प्रश्न पूछिए। नमस्ते मैम। जी मैम, जैसे बच्चों को जब जहाँ पे टीका लगता है और वहाँ पे ना मतलब गिल्टी टाइप का, फोड़ा टाइप का हो जाता है, जम जाता है और बहुत बच्चों को बुखार होने लगता है। जी, डॉक्टर साहब, गिल्टी बन जाती है बच्चे को। गिल्टी बन जाती है। जी यास्मीन जी, ये जो आप बता रहे हैं, पहले ये समस्या बहुत होती थी। जब भी टीका लगता था तो ये फोड़ा टाइप का बन जाता था, उसकी वजह से माँ बाप फिर बाकी टीके नहीं लगवाते थे। तो इसका एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन पिछले कुछ सालों में किया गया है वो ये है कि टीकाकरण के लिए डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक सिरिंज का इस्तेमाल केवल एक बार किया जाता है। तो अब इसकी घटना बहुत ही कम हो गई है, लगभग कभी भी नहीं होती है। तो ये जो समस्या टीका गलत तरीके से लगने के कारण होता था, ये तो खत्म हो गई है। अब कुछ टीका खासतौर पे बीसीजी जैसे है, ये बाएं हाथ पे दिया जाता है। तो बीसीजी लगाने के बाद जो टीबी के लिए है, टीबी के रोग से बचाने के लिए है, इसके बाद चूंकि ये इंट्राडर्मल दिया जाता है, यानी खाल के अंदर ही लगाया जाता है, तो इससे थोड़ा सा उठता है, खाल उठती है, यानी कि गांठ टाइप की बनती है। उसमें बच्चे को थोड़ा दर्द भी हो सकता है, बुखार भी आ सकता है, और जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा रोता है, माँ बाप परेशान भी होते हैं। लेकिन इस संबंध में मैं बताऊंगा कि इसमें कोई भी खतरे की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि एक लक्षण है कि जो टीका लगाया गया है वो प्रभावशाली था और कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो बच्चे को बुखार या दर्द ज़्यादा है तो उसके लिए पैरास्टामॉल की टेबलेट या सिरप दी जा सकती है, और ये आपकी एनएम बहन जी के माध्यम से भी प्राप्त हो जाती है। डॉक्टर साहब, अगर अक्सर होता है कि बच्चे के गांठ हो गई तो लोग सिकाई करने लगते हैं, क्या ये सही है? नहीं, सिकाई करने की आवश्यकता नहीं है। सिकाई करने की आवश्यकता नहीं? क्या कोई दवा भी आती है डॉक्टर से? उसमें कुछ आवश्यकता नहीं, बस उसको पैरास्टामॉल की यदि खुराकें दे दी जाएं तो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएगा। जी, ठीक हो जाएगा। जैसे गर्भवती महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे थे, तो गर्भवती महिला से लड़कों को जो टीका लगाया जाए वो क्यों जरूरी है? हाँ, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब खासतौर पे रूबेला जो है, ये संक्रमण इससे गर्भवती माताओं से होने वाले बच्चों को ज़्यादा है, खतरा है, तो केवल महिलाओं को क्यों ना लगाया जाए, लड़कों को क्यों लगाया जाए? तो इसका बहुत ही अच्छा उत्तर है, क्योंकि अगर केवल हम लड़कियों को लगाते हैं टीका और लड़कों को नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आधे लोग समाज में इस संक्रमण से सुरक्षित हैं, आधे लोग नहीं सुरक्षित हैं, यानी कि इसका संक्रमण फैलता रहेगा। और यदि संक्रमण होता रहेगा तो जो महिलाएं हैं उनको भी संक्रमण की उम्मीद अधिक रहेगी। तो इसलिए अगर लड़के लड़कियों सभी को ये टीका लगा दिया जाए तो संक्रमण ही नहीं होगा जी। और गर्भवती महिला को भी इसके चांसेस नहीं रहेंगे और जो बच्चे पैदा होंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे।
डॉक्टर साहब, आप आए और मीजल्स रूबेला के बारे में जो जन अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं और हमें हमारे प्रश्न का उत्तर लिख के आपने भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों का जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और जिन्होंने हमें फोन किया। इसके साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि मिशन हेल्थ कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देना। तो इन कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ जरूर उठाइए, क्योंकि ये आपके लिए